सैनिकों का सम्मान एक किस्म से हुआ, हम थोड़ा वो तरीका दूसरा वाला लगाना चाह रहे हैं। हाँ, हमने सैनिकों को पूजा जाकर किसी जहान में, क्यों नहीं इसी जहान में हम उनका सम्मान करें। हमें सीखना है हम कैसे सैनिक का सम्मान करें। क्या मृत सैनिक के श्रद्धा में एक ही फूल ही काफी है? पार्थिव अवशेष पे पड़ा हुआ तिरंगा दुकूल ही काफी है? क्यों नहीं मिलकर के बेहतर उनका वेतन मान करें। आओ हम सीखें कैसे सैनिक का सम्मान करें। पहले तो 100 सैनिक थे, अब तो भांति भांति के वीर हैं। कुछ तो परम वीर हैं तो कुछ तो अग्निवीर हैं। क्यों ना हम मिलजुल के उनका एक सा भत्ता पेंशन मान करें। आओ हम सीखें कैसे कि सैनिक का सम्मान करें। क्या कहने सर, वाह, ये हुई असली बात। धन्यवाद। अब एक और कविता सुना रहे हैं। पहले सरकार का होता था अब पार्टी का कार्यालय है। पहले सरकार का होता था अब पार्टी का कार्यालय था। पहले न्यायालय का बुलडोजर है अब बुलडोजर का न्यायालय था। क्या कहने। हाँ, पोत पत्तन जहाज विद्यालय सब कुछ हो गया सेठों का। अब सत्ता के हाथों में बस देवालय मदिरालय। क्या कहने, वाह। अब तो सत्ता के हाथों बस देवालय मदिरालय। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक सर जोड़ रहे हैं नहीं सर, असल में राजीव ने कहा सर भोजपुरी में कविता होनी चाहिए, लेकिन भोजपुरी में कविता कम है, बेइज्जती ज्यादा है। तो हम उस पर सोच रहे थे तो भोजपुरी की बेइज्जती क्यों है, इस पे हमने एक गजल लिखी थी। अभी वो हमारे उस्ताद की सलाह में ही है, लेकिन अभी सुना देता हूं। धूल चांदी के आंधी का अंधा करी, धूल चांदी के आंधी का अंधा करी, तो उत मातृभाषा मतारी का धंधा करी। बीड़ी पान बीड़ी और गांजा के खर्चा बदे, उत जागरण और देवी का चंदा करी। माल मंदिर बनौले बदे है बहुत, अब जरूरी है शहर में वो दंगा करी। क्या कह भोजपुरी के भंड करके सवन, भोजपुरी के भंड भरपूर करके सवन, गईने सदन में की संसद के गंदा करी। क्या कहने। किसको कह रहा हूं। कविता हमरो हो कैंची कतरनी सरिक, फाड़ जामा वो मामा के नंगा करी। क्या कहने, वाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ भाई, एक बार हम YouTube में देख रहे थे कि मुनव्वर राना साहब ने कहा कि नहीं साहब, जो कविता गजल जो तमाम मासूकाओं के लिए कहा जाता था उसको हमने माँ के लिए कहा। तो हमने भी चुनौती ली कि क्या गणित के टीचर पे गजल कही जा सकती है। सुना दे मिश्रा जी। तो हमने एक गणित के टीचर पे गजल कही, और वो गणित टीचर इस हाल में मौजूद है, उनकी आज्ञा से सुना रहा हूं। ओम शंकर मिश्रा जी। सारे सवालों को करके हल रखता है, सारे सवालों को करके हल रखता है, सारे समीकरणों को करके सरल रखता है। बिंदु और रेखा के सभी कटाओं का कभी लंबाई कभी उभार आयतन और क्षेत्रफल रखता है। क्या कहने। दाल रोटी तो आती है उसकी आर्यभट्ट के घराने से। अब मिश्रा जी पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, दाल रोटी तो आती है उसकी आर्यभट्ट के घराने से, उस पर भी वो तो राहत के शगल रखता है। मिश्रा जी की शायरी ये सुने हो जानते होंगे। दाल रोटी तो आती है उसकी आर्यभट्ट के घराने से, उस पर भी वो राहत के शगल रखता है। लंबी कदकाठी तो यहाँ बहुतों पे है, पर वो चेहरे पे एक मुस्कुराहट का कमल रखता है। क्या कहते हैं। लंबी कटकाठी तो यहाँ बहुतों पे है, पर वो चेहरे पे एक मुस्कुराहट का कमल रखता है। हाँ,
मत रखो इस ब्राह्मण को जनेऊ में बंधा बछड़ा। मत पूछो इस ब्राह्मण को जनेऊ में बंधा बछड़ा। घर में एक आरती और बाहर कई गजल रखता है। वाह वाह, बहुत शानदार। सुनने के लिए धन्यवाद।